वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमने सेकंड ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और उसके क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों क्वेश्चन हमने किए थे और उसके सारे प्रॉब्लम भी किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखें कैसे होता है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों की मदद से हम इसको हल करेंगे। या तो आप वो फार्मूला लिख लें या आपके पास बुक हो तो वो आपके सामने वो फार्मूले पड़े हों। देखिए यहाँ पे है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ये तीन ये हैं फार्मूले। और यहाँ पे ये नीचे देखें सम अदर इंटीग्रेशन फार्मूलाज, ये फार्मूले हैं नीचे। इन पे ये सारी एक्सरसाइज हल होगी, ये तीन फार्मूले और ये वाले, इन पे ये हल होगी। ये बुक में लिखे हुए हैं, इन्होंने लिस्ट बनाकर दे दें या तो आप इनको याद कर लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसी वजह से आए हैं कि हम उस प्रॉब्लम को हल करके यहाँ से फार्मूला ढूंढ सकें कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप ही को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन साइन दिया, ऊपर जो dx था वो भी दे दें, ये भी दे दिया। और उसके बाद नीचे वाले हैं दोनों को स्क्वायर बनाना है। अभी यहाँ पे x को तो ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर बन गया और ये बीच में हमने प्लस दे दिया। और यहाँ 9 था तो 9 का स्क्वायर बनता है 3। 3 को हम स्क्वायर हल करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो हमारा x होगा और जो नंबर होगा वो हमारा a होगा, a यानी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब इस तरीके से हम फार्मूला ढूंढें कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी x और इसको a मानेंगे और प्लस बीच में ऊपर dx दिया हुआ हो, तो ऐसा फार्मूला कौन सा है। देखें यहाँ पे हम ढूंढते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचेंगे तो उसमें तो x पहले लिखा हुआ था, a बाद में, तो अगर प्लस की दो चीज़ें हों उसको हम आगे पीछे करें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें अगर मैं 2 को 3 से प्लस करूं फिर भी 5, 3 को 2 से प्लस करूं फिर भी हमारा 5 ही आएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर dx लिखा हुआ है, नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इसके जो इक्वल होगा वो हम लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे लिखें फार्मूला वही 1/a, यानी इसके जो इक्वल फार्मूला था वो लिखेंगे। इसके इक्वल जो था 1/a tan इनवर्स x/a और ये प्लस c, हमने लिख लिया फार्मूला। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे वेरिएबल पे x था, तो जहाँ पे x होगा इस फार्मूले में वहाँ पे हम x ही रखेंगे और जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे 3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 लिखा, नीचे a था तो हम क्या रखेंगे 3, 3 लिख लिया। यहाँ पे वही tan इनवर्स x की जगह पे तो x ही लिखेंगे, ये x/a की जगह पे 3 लिखा और ये कांस्टेंट c हमने दे दिया। ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन है, दूसरे में देखिए, दूसरे में बात समझ में आएगी, तीसरे में आएगी। चलो क्वेश्चन 2 करते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने क्या बोला था कि नीचे वालों को तो आप स्क्वायर बना दें। तो हम यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन दे दिया और यहाँ पे ये dt दे दिया, ठीक है। और नीचे ये जो 4 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर बनता है 2, यहाँ पे 2 बना दिया। और t को तो ऑलरेडी स्क्वायर है, अब देखिए नंबर मैंने क्या कहा था, नंबर a होता है और जो वेरिएबल होगा वो हमारा
x होता है, ठीक है। तो a को स्क्वायर और x को स्क्वायर और बीच में माइनस हो, वो देखें, a को स्क्वायर x को स्क्वायर, देखें यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है a को स्क्वायर माइनस x को स्क्वायर ऊपर dx है, ऊपर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें, इसकी जो इक्वल होगा देखें वो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, इसकी इक्वल ये है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसकी इक्वल क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करेंगे कि a जहाँ पे भी होगा वहाँ 2 रखेंगे, यानी जहाँ a होगा वहाँ रखेंगे 2, और जहाँ पे x होगा वहाँ t रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो t था ना वेरिएबल, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे रखेंगे t। तो बस इसमें पुट करते जाएं, देखिए ये यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x की जगह पे रखेंगे t और a की जगह पे रखेंगे 2, तो ये लिखा और ये प्लस सी दे दिया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बस वो फार्मूले लिखने, उसमें ए यानी कांस्टेंट नंबर होगा और एक्स यानी कोई वेरिएबल जो भी होगा, टी हो वाई हो जो भी हो वो हम लिखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये इंटीग्रेशन साइन देंगे हम दी, उसके बाद ये डी वाई दिया, यहाँ पे वाई है देखें, और ये y दिया, फिर रेडिकल, और y को ऑलरेडी स्क्वायर है, सिर्फ 9 का नहीं है, 9 का क्या बनता है, 3 बनता है। अब यहाँ पे देखें फार्मूला कैसे करेंगे, वेरिएबल जो भी हो वो x को स्क्वायर और कोई भी नंबर हो तो वो a को स्क्वायर, तो x को स्क्वायर और a को स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, और रेडिकल भी हो उसके पीछे फिर x हो, तो ऐसा कोई फार्मूला देखें। अभी यहाँ पे वही ढूंढे हम, देखिए यहाँ पे ये तीसरा वाला फार्मूला dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पीछे भी x है, पीछे भी x है। तो ये इसी तरीके से देखें, यहाँ पे भी इसे लिखा हुआ है dy, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पीछे x था, तो वहाँ पे वेरिएबल y था, इसको इक्वल करके x की जगह पे y रख देंगे। तो इसके इक्वल क्या है हमारा, ये 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी हम लिखेंगे, जो इसके इक्वल था। यहाँ पे लिखिए 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें पुट करते जाएंगे, देखिए जहाँ पे x होगा इसमें वहाँ हम रखेंगे y, ये वाली y, ठीक है, और जहाँ पे a होगा वहाँ पे क्या नंबर मिला था हमें, 3 रखेंगे, इसमें पुट करेंगे बस। अब पुट करते जाए, 1 अपान a की जगह पे हम रखेंगे 3, और यहाँ पे ये लिखा सेक इनवर्स x की जगह पे हम रखेंगे y, क्योंकि x का y था, और a की जगह पे हम 3 रखेंगे और ये प्लस सी दे दिया। तो ये है इसका भी हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा गौर से समझिएगा। देखें इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दे दिया हमने, इंटीग्रेशन ऊपर डी टी पढ़ा था वो हमने लिखा, नीचे देखें 4t स्क्वायर है, तो t को तो स्क्वायर है लेकिन 4 का तो नहीं बना ना, तो 4 का बनता है 2, और ये t ये स्क्वायर हमने बना दिया, और 9 का हमें पता है 3 बनता है, 3 ये स्क्वायर हो गया। इधर तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ आप फार्मूला नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हो वो अकेला हो, उसके साथ कोई नंबर नहीं हो, कोई नंबर नहीं हो, यानी इसके साथ 2 पड़ा है ना, 2 नहीं हो। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे देखें t अकेला था, इधर देखें x अकेला था, यहाँ पे देखें y अकेला था, इसके साथ कोई नंबर तो नहीं था। तो जब भी ऐसे कोई नंबर आ जाए तो हम इसको लेट फार्मूले की नहीं कर सकते, कि ऐसे नहीं करेंगे कि x ये एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला देखे नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हमें ये चीज़ अकेली चाहिए, अकेला वेरिएबल चाहिए, तो इसको हम लेट ले लेंगे, 2t लेट लेंगे y की, ये हमने लेट लिया। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट, जैसे लेट पिछले क्वेश्चनों में करते थे हम, तो डेरिवेटिव करेंगे 2, ये 1 आ जाएगा, फंक्शन यहाँ पे t था तो 1 आ गया, और यहाँ पे dy अपॉन dt, ये हमने लिखा क्योंकि फंक्शन t था यहाँ पे, ठीक है। अब करेंगे क्या, dt हम यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में कर दे, 2 dt, और यहाँ पे ये dy बचा, ठीक है। अब सिर्फ 2 है तो उसको उधर लेकर जाए, dt यहाँ पे, ये 1/2 और dy हो गया, तो ये लेट हो गया हमारा। किस तरीके से देखें, जहाँ पे dt होगा, जहाँ पे dt होगा वहाँ हम रखेंगे 1/2 dy, जहाँ पे dt होगा dt, इधर हम रखेंगे 1/2 dy। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दे दिया हमने, तो ये dt था तो इधर हम रखेंगे 1/2 dy, यहाँ 1/2 dy लिखा। अब नीचे नीचे देखिए हमने 2t को लेट किया था किसके, y के, तो यहाँ सिर्फ y स्क्वायर। अब देखिए वेरिएबल अकेला हो गया, इसके साथ नंबर तो ख़त्म हो गया, माइनस, और यहाँ पे जो 3 पड़े थे वो हमने विजिट वही की वही लिखे, ठीक है। अभी यहाँ पे 1/2 का मसला है, फार्मूले में 1/2 होता नहीं तो कांस्टेंट नंबर है, इसे हम बाहर रख दें, 1/2 हमने बाहर रख दिया, और अब क्या बचा यहाँ पे, dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब भी ये फार्मूले पे बन सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं हो तो उसे हम लेट लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखें फार्मूला देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, हम इधर देखिए, ये लिखा हुआ है फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर डी एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, वेरिएबल कोई भी हो, वाई हो टी हो, हम एक्स ही मानेंगे, और नंबर कोई भी हो उसे ए मानेंगे, तब जाके फार्मूला हम ढूंढेंगे कि इसको कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो हम ये लिखेंगे कि किसके इक्वल था। अच्छा, यहाँ पे इसके पीछे 1/2 पड़ा था, तो वो हम वो इजिट वही दे देंगे, ये 1/2 दे दिया। अब हम फार्मूला लिखें 1/2a, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और x माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी। ये हमने लिख लिया जो फार्मूला था ये वाला, 1/2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस सी हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करते जाएं, देखें इधर हम क्या करेंगे कि इसमें जहाँ पे भी x होगा वहाँ हम रखेंगे y, क्योंकि यहाँ पे तो y मिला हुआ था, और जहाँ पे a होगा वहाँ हम रखेंगे 3, यहाँ पे 3 था, ठीक है। अब इसमें पुट करते जाएं बस, 1/2 ये बाहर वाले जो हमने वहाँ ऊपर निकाले थे, और यहाँ पे 1/2, और a की जगह पे हम 3 देंगे, और यहाँ पे दिया लॉग, और x की जगह पे हम y रखेंगे, y रखा, और माइनस a की जगह पे 3 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह पे y रखेंगे, प्लस a की जगह पे 3 रखेंगे, और ये प्लस c हमने दे दिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे देखें 2 टाइम 3 इज 6 हो जाएगा, ये 1/2 हमने बाहर वाला दे दिया, और ये 1/6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लॉग, अब y की वैल्यू तो हमने लेट ली थी ना, तो वो वापस करनी है हमें। यहाँ पे देखें y हमने लेट लिया था इसकी वजह से कि यहाँ पे वेरिएबल अकेला हो, तो 2t जहाँ पे y होगा वहाँ पे 2t हम वापस रख देंगे, यहाँ पे रखिए 2t, और ये माइनस के 3, और नीचे भी हम रखेंगे 2t, और ये प्लस के 3, और प्लस c। अब इसके बुक में जो आंसर है वो ये दिया हुआ है,
बाहर वाले 2 नहीं थे, तो ये बाहर वाले 2 100% आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1/12 हो जाएंगे, लेकिन बुक में 6 लिखे हुए हैं, 6 गलत है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। और लॉग यहाँ पे ये 2t - 3 और यहाँ पे ये 2t + 3 + c, ये हो गया इसका आंसर। इसके सभी क्वेश्चन है, सभी बुक वाले ही आंसर है, लेकिन इसमें गलती हुई है। हमने बहुत मरतबा करके देखा इसको, लेकिन ये 1/2 बाहर वाला हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो इन्होंने ये नहीं दिया, बाकी ये वाला आंसर दिया है पीछे बुक में। तो ये 1/2 तो मल्टीप्लाई होगा, तब जाके ये 1/12 होगा। ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन है जिसमें ये नंबर बाहर निकलेगा, तो वो मल्टीप्लाई किया है तब जाके वो उसके भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये इसका बुक वाला आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हमारे। चलिए क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरीके से हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन साइन दे और यहाँ पे ये dx दे दिया। अब यहाँ पे x को तो स्क्वायर है, लेकिन 9 का स्क्वायर बनता है 3 और ये x होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे जो 16 दिया हुआ है इसका स्क्वायर बनेगा 4, क्योंकि 4 × 4 = 16, तो ये बन गए। अभी मैंने क्या कहा था कि इसको हम फार्मूले पे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसके साथ नंबर आया है, ठीक है। तो हम इससे लेट ले लेंगे। 3x को लेट लिया, किसके, y के ले ले, क्योंकि y यहाँ पे नहीं है, किसी के भी लेट ले ले। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके लेट करना है हमें। तो यहाँ पे 3 और x हमारा यहाँ पे फंक्शन था, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अकेले x का, और y का होगा dy/dx। dx नीचे देंगे क्योंकि यहाँ पे x था, ठीक है। अब ये dx डिवाइड में था, यहाँ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx हो गया मल्टीप्लाई, डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ पे बाकी बचा dy ऊपर वाला। अब यहाँ पे जो 3 थे ये मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो dx = 1/3 और ये dy हमने लिखा, ये हो गया हमारा लेट, ठीक है। अब जहाँ पे dx होगा वहाँ पे हम रखेंगे 1/3 dy, जहाँ पे dx होगा वहाँ हम क्या रखेंगे 1/3 dy। तो ये इंटीग्रेशन साइन, अब इस dx की जगह पे हम रखेंगे 1/3 और ये dy, ठीक है। अब यहाँ पे 3x को हमने लेट लिया था y के, तो यहाँ पे हम रखेंगे y। सिर्फ इसको अकेला बनाने के लिए हमने ये लेट किया, यहाँ पे रखेंगे प्लस और 4 एज इट वही रखेंगे, उसको स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर ऐसे हम बाहर निकाल देते हैं, 1/3 बाहर चला गया, बाकी बचा ऊपर dy और नीचे ये y² + 4 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले पे ढूंढ सकते हैं कि क्या बताया था, वेरिएबल यानी x और नंबर यानी a, तो x² + a² कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम देखें x² + a² का। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक बात है, इस क्वेश्चन में रेडिकल भी है, यहाँ पे हम रेडिकल इसको दे देंगे, इसको रेडिकल हमने नहीं दिया था वो हम दे देंगे, यहाँ पे रेडिकल देना है यहाँ पे, बाकी तो चीज़ें वही की वही होंगी, यहाँ पे हमने रेडिकल दे दिया। अब इस फार्मूले को हम ढूंढेंगे कि रेडिकल में x² + a² कौन सा फार्मूला है। देखिए यहाँ पे फार्मूला नंबर 23, x² + a²। देखिए x² + a², इसको रेडिकल भी है, ठीक है। तो ये इक्वल है लॉग और ये x + अंडर रेडिकल x² + a² और प्लस c। तो यही हम फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे मैं इस फार्मूले के जो इक्वल है वो लिखूं, तो यहाँ पे लॉग था और x + अंडर रेडिकल x² + a² और यहाँ पे प्लस c दे दिया। जो इसके इक्वल था वो हम लिखेंगे क्योंकि वैल्यू तो उसमें ही पुट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाहर से मैं इसको 1/3 भी दे दूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखें नंबर आया था, अब इसका आंसर बिल्कुल 100% सही आएगा। तो यहाँ पे ये 1/3 दिया। अच्छा यहाँ पे एक बात और,
कि यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ हम y रखेंगे क्योंकि यहाँ पे y था, और जहाँ पे a होगा वहाँ हम 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 था। तो हम रखते जाए, देखिए ये 1/3 दिया बाहर वाला, और ये log दिया, और यहाँ पे ये x था तो हम y रखेंगे यहाँ पे प्लस, और ये रेडिकल x की जगह पे वही y रखेंगे, उसको स्क्वायर दें, और यहाँ पे 4 रखेंगे, उसको भी स्क्वायर दे देंगे क्योंकि a को स्क्वायर था, और यहाँ पे हम दे देंगे प्लस c। ठीक है, अब y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी। यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे y होगा वहाँ पे 3x हम रखेंगे, तो यहाँ पे ये बाहर वाले 1/3 और ये log, और y की जगह पे हम 3x रखें प्लस इस y की जगह पे भी हम क्या रखेंगे 3x, ये स्क्वायर वही, और ये 4 का हम स्क्वायर हल करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस c। ठीक है, अब ये 1/3 से मल्टीप्लाई होंगे 1/3, तो यहाँ पे ये log और ये 3x प्लस, अब यहाँ पे 3x का अगर स्क्वायर हल करें तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये प्लस 16 और ये प्लस c। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी वही बात है। देखें इंटीग्रेशन साइन दिया, ऊपर जो dx था वो भी दिया, हम यहाँ नीचे वालों का स्क्वायर बनाए, यहाँ पे इसको रेडिकल भी है, तो 16 का स्क्वायर बनता है 4, और यहाँ पे x को ऑलरेडी स्क्वायर था होल दे दिया हमने, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर बनता है 3, तो ये स्क्वायर दे दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला नहीं होने में क्या कहा था, इसके साथ कोई नंबर नहीं हो तो क्या करेंगे, लेट लेंगे। 4x हमने लेट लिया, किसी की भी लेट ले लें, y के ले लें लेट, क्योंकि लास्ट में लेट हम वापस करते हैं वो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालेंगे कि इस जैसा बनाना है dx, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और x फंक्शन था तो इसका डेरिवेटिव 1 आता है, और यहाँ पे ये dy/dx भी हो गया, तो dx डिवाइड में था यहाँ जाएगा तो इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ बचेगा dy। ठीक है, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था तो वहाँ जाएगा तो 1/4 बन जाएगा, और ये dy हमने दे दिया क्योंकि हमें अकेला dx चाहिए, ऊपर जो क्वेश्चन में हमें मिला हुआ था। ठीक है, अब ये मिल गया कि जहाँ पे dx होगा वहाँ 1/4 dy रखेंगे। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन लिखा, और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/4 और dy लिखा, और नीचे देखें 4x ये लेट हुआ था y के, तो हम यहाँ y रखेंगे, ऊपर स्क्वायर दे दिया, और ये 3 इसको भी स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 1/4 था कांस्टेंट था, इसे हम बाहर निकाल देंगे, 1/4 बाहर निकल गया, और यहाँ पे ये dy और ये रेडिकल दे दिया हमने, तो ये y स्क्वायर वही का वही लिखा -3 उसका स्क्वायर। अब ये फार्मूले पे बन सकता है कि रेडिकल हो वेरिएबल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वेरिएबल x हो और कांस्टेंट नंबर a हो, तो हम ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे। तो कौन सा है ऐसा फार्मूला हमारा, यहाँ पे देखिए, हम इसको देखिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला नंबर 24 है। यहाँ पे देखिए dx अंडर रेडिकल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस a, यानी वेरिएबल x होता है और ये a, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फार्मूले ढूंढने में आसानी होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे y t नहीं लिखा हुआ और कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ, नंबर कांस्टेंट यानी a और वेरिएबल कोई भी हो वो x, तो ये देखें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, log x प्लस अंडर रेडिकल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, तो ये जिसके इक्वल है वो हम लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे बस। तो यहाँ पे हम लिखें ये 1/4 हमने बाहर दे दिया, अलग था, और इसके इक्वल क्या था log, और यहाँ पे दे दिया हमने x प्लस अंडर रेडिकल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें, इसमें किस तरीके से पुट करेंगे, देखिए जहाँ पे a होगा
वहाँ हम रखेंगे 3, जहाँ पे a होगा वहाँ 3 रखेंगे, और जहाँ पे x होगा वहाँ हम y रखेंगे, ये वाली y। ठीक है, तो अब रखते जाएं। देखिए 1/4 लिखा, और ये log लिखा, और यहाँ पे x की जगह पे हम y रखेंगे, प्लस अंडर रेडिकल, इस x की जगह पे भी हम y रखेंगे, स्क्वायर दे दिया। a की जगह पे हम 3 रखेंगे, इसको भी स्क्वायर दे दिया, और ये प्लस c हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y की जो वैल्यू थी लेट ली थी वो हम वापस करें। तो y की वैल्यू क्या ली थी? 4x। क्या ली थी? 4x। तो ये हम वापस कर दें। यहाँ पे लिखा ये 1/4, और ये log, तो y की जगह पे हम 4x रखेंगे, ये वाली y की जगह पे, प्लस, और यहाँ पे भी हम 4x ही रखेंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और ये प्लस c हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई हो गए, 1/4, ये log, और यहाँ पे ये 4x लिखा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये x स्क्वायर, ये सेम 9, क्योंकि स्क्वायर हल कर दिया हमने, और यहाँ पे प्लस c। तो ये है इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस 6 क्वेश्चन तक हो गए। चलिए क्वेश्चन 7 देखें, वो कैसे होता है देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया हमने, और ये dx ऊपर वाला दिया, और नीचे दोनों के स्क्वायर बनाए तो 9 का बनता है 3, और यहाँ पे x का तो ऑलरेडी स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे लेट लेने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट में नंबर नहीं है इसके साथ। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ढूंढेंगे, कांस्टेंट नंबर होता है वो a, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर dx हो। ठीक है, ऊपर dx हो, तो वो फार्मूला कौन सा होता है देखिए, हम ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला है 22 नंबर फार्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c, इसके इक्वल है। तो जिसके इक्वल है बस वो ही लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2a और log यहाँ पे a प्लस एक्स a माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस c दे दिया हमने। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे a की जगह पे हम 3 रखें, और x की जगह पे हम x ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद ही x था। ठीक है, तो x ही रखेंगे। तो अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे 1/, ये 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा, और a की जगह पे हम क्या रखेंगे? 3 रखा, और यहाँ पे log a की जगह पे हम रखेंगे 3, और प्लस इस x की जगह पे x रखेंगे, और नीचे a की जगह पे 3, और इस x की जगह पे x, ये प्लस c। ठीक है, अब करेंगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें बस, 1/6 हो जाएगा, 2 टाइम 3 6 log, और यहाँ पे 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स प्लस c। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला ही आंसर। ठीक है, 7 क्वेश्चन तक हो गए हमारे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। मेरे मुताबिक इस सारे क्वेश्चनों में यही सबसे हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको गौर से समझिएगा। देखें, यहाँ पे हम लिखें इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा dx, और ये पीछे वाला x लिखा हमने, और ये रेडिकल दिया। यहाँ पे 4 है तो इसका स्क्वायर बनता है 2, और यहाँ x उसका स्क्वायर हमने होल कर दिया। 16 का 4 ही बनता है स्क्वायर, हो गया। अब हम क्या करें, इसको फार्मूला नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जिसको स्क्वायर हो उसके साथ कोई नंबर नहीं हो तो लेट ले ले, ये भी आपको पता है। 2x लेट लिया हमने किसके? y के। डिफरेंशिएट करें, फंक्शन हमारा x है यहाँ पे, तो x जहाँ पे उसका डेरिवेटिव अकेले x का 1 आता है, तो यहाँ पे ये dy अपॉन dx। ठीक है,
अब डी एक्स डिवाइड में है तो यहाँ आ जाएगा 2dx मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे बचेगा dy सिर्फ, ये 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा, तो dx जहाँ पे होगा वहाँ रखेंगे 2y dy, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, ये रखेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए एक बात, हम यहाँ पे ये इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए ये मैंने लिखा इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। dx की जगह पे क्या रखें हम, 1/2 dy, चलो लिख लिया 1/2 dy लिखा, और ये रेडिकल, ये बाहर वाली x थी वो तो हम x ही रखेंगे, और जो 2x है वो हमने ले लिया था y की, क्या लिया था 2x लिया था y के लेट, चलो 2x रख ले y के, लिखा हमने, ये स्क्वायर दे दिया। अब क्या करें, माइनस, और ये 4 वही लिखा, उसको भी स्क्वायर दे दिया। अब मसला क्या है, मसला ये है कि इसको हम फार्मूले पे नहीं ढूंढ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर था और ये फंक्शन भी y में चेंज हो गया, तो ये तो नहीं चेंज हुई ना, ये तो x ही पड़ी है, इसे हम कहाँ से चेंज करें, दो चीज़ें लेट तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर फार्मूला हम ढूंढेंगे तो ये फार्मूला है, देखिए dx और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइड में x है, तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x है ना, तो यहाँ पे ऐसे फार्मूला हो नहीं सकता कि यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे x हो, तो हम फार्मूला तो नहीं कर सकते, यहाँ तो दोनों y हो या दोनों x हो, तो अभी इसको y कैसे बनाएं, ये मसला था इसमें, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में। तो हम करेंगे क्या, ये x कहाँ से निकाले, ये जो हमने लेट लिया था ये चीज़ हम यहाँ ले आए, 2x किसके इक्वल था, y के, हमें क्या ढूंढना है x, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो y/2 हो जाएगा, तो x मिल गई, कि जहाँ पे x होगा वहाँ y/2 ही रखेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन, ये 1/2 जो कांस्टेंट था वो हमने लिखा, बाहर लिखा, यहाँ पे लिखा ये dy, ठीक है, और ये हमने क्या x हमने किसके ले लिया था, y/2 के, किसके लिया था, y/2 के, तो यहाँ हम लिखेंगे y/2 इस x की जगह पे, और ये रेडिकल में y स्क्वायर वही लिखा, और ये 4 भी हमने वही लिखा। अब देखिए यहाँ पे y, यहाँ पे y आ गया, लेकिन यहाँ पे एक और मसला, 2 तो नहीं हो, 2 हमारा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो अब करेंगे क्या, देखिए 1/2 ये लिखा, और dy भी लिखा ऊपर, और ये 1/2, 2 को अगर मैं इससे y से अलग कर दूं तो 1/2 y हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से y हो जाएगी और 2 नीचे ही आ जाएगा, और यहाँ पे ये रेडिकल, ये y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बन गया। अब ये क्यों किया, ये 1/2 में कट गए, 1/2 में कट गए, या इसको ये देखिए 1/2 डिवाइड में इसके नीचे है ना, जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं, 2 ऊपर चला गया, तो 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ही आ जाएगा 2, तो 2 में से भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे भी काट दें। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन, और ये बचा dy, और ये देखें पीछे y आ गई हमारी, ये वाली y, क्योंकि 1/2 तो कट गया, तो यहाँ पे y और ये y स्क्वायर माइनस 4, अब इसको फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी y तो यहाँ पे भी हमने y ही कर दिया, तो इसका फार्मूला हमारा कौन सा था, ये जो मैंने दिखाया था आपको, देखें यहाँ पे ये वाला dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पीछे x, तो ये 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी, लिखिए यहाँ पे देखिए 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी, ये हमने लिखा फार्मूला। अब इस फार्मूले में क्या करेंगे कि जहाँ पे a होगा
वहाँ हम 4 रखेंगे, ये वाले 4। जहाँ पे a होगा वहाँ 4 रखेंगे और जहाँ पे x होगा वहाँ हम रखेंगे y रखेंगे। ठीक है, अब रखते जाएं बस। 1/a की जगह पे 4 और यहाँ पे सेक इनवर्स x की जगह पे हम y रखेंगे और ये a की जगह पे 4 और ये प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू लेट ली थी हमने, तो वो वापस कर दें। ठीक है, तो y किसके लेट लिया था, देखिए 2x के लेट लिया था हमने, कि जहाँ पे y होगा वहाँ 2x रखेंगे, तो यहाँ पे वो हम कर दें। ये 1/4 सेक इनवर्स और y की जगह पे 2x और नीचे 4 पड़ा था वो दे दिया और ये प्लस c। अब यहाँ पे इसको अगर टेबल लगाना चाहिए 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, तो यहाँ पे ये आ गया 1/4 सेक इनवर्स x/2, क्योंकि 1 बचा 1 x से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 4 को 2 दफ़ा टेबल लगा, तो ये इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसमें अगर कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दें और ये रेडिकल दे दें। 9 का स्क्वायर बनता है 3, नीचे वालों का स्क्वायर ही बनाना था, और 4 का बनता है 2 और यहाँ पे x दे दिया होल स्क्वायर, यहाँ पे ये dx दे दिया। ठीक है, अब क्या इसको फार्मूले पे ढूंढेंगे? नहीं, मैंने क्या कहा था, वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं हो तो इसे हम लेट ले लें। 2x हमने लेट लिया, किसके, y के ले लें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें। यहाँ पे 2 और ये 1 आएगा और यहाँ पे dy/dx आएगा। dx डिवाइड में है, यहाँ चला जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। मिल गया हमें, जहाँ पे dx होगा वहाँ 1/2 dy रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन में नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन और ये रेडिकल, यहाँ पे 3 को स्क्वायर जैसे था माइनस, और ये 2x हमने लेट लिया था y के, देखिए अकेला हो गया। और यहाँ पे dx साइड में है, ये भी बात याद रख लें कि dx साइड में ऊपर नहीं है, तो ये dx यहाँ पे लिखा हुआ है, तो dx यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2x हमने लेट लिया था y के, तो y दे दिया, और यहाँ dx था तो इसको 1/2 dy देंगे। ये देखिए 1/2 और ये dy दे दिया। बात आई समझ में? अभी ये जो 1/2 कांस्टेंट नंबर है इसे बाहर निकाल दें, बाहर आ गया, और ये अंडर रेडिकल 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर और dy। अब भी ये फार्मूला बन गया हमारा कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx साइड में हो, ये याद रखें, ऊपर नहीं हो, ऊपर वाला फार्मूला नहीं उठाएंगे, साइड में dx हो। तो ऐसा फार्मूला कौन सा है, देखें यहाँ पे देखिए फार्मूला नंबर 25, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइड में dx है। ठीक है, अगर ऊपर वाला dx होता तो ये आप ये रख लेते, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर dx है। देखिए ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साइड में dx है, तो ये किसके इक्वल है, इसके, किसके इक्वल, 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a प्लस c, इसके इक्वल है। तो ये जिसके इक्वल है वही हम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, उसमें ही वैल्यू पुट करने हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं उसकी इक्वल जो था वो लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखे 1/2 और यहाँ पे लिखा हमने x अंडर रेडिकल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर और साइन इनवर्स x/a प्लस c। फार्मूला हमने लिख लिया, ये फन। अच्छा, यहाँ पे तो ये फार्मूला था, हमने लिखा पूरा, क्योंकि 1/2 फार्मूले में ही ऑलरेडी है। देखिए 1/2 फार्मूले में ही था, तो हमने जिसके इक्वल था वो लिखा।
लेकिन इसके बाहर भी हम 1/2 दे देंगे। वो क्यों दिया? क्योंकि ये जो बाहर 1/2 निकाले थे वो भी हमें देने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इस फार्मूले में, जहां इस फार्मूले में x होगा वहां हम रखेंगे y, क्योंकि यहाँ पे y था, और जहां पे a होगा वहां हम रखेंगे 3, कांस्टेंट नंबर a होता है। अब पुट करते जाएं, देखिए 1/2 लिखा, और यहाँ पे भी ये 1/2 लिखा, x की जगह पे हमने y लिखा, अंडर रेडिकल x की a की जगह पे हमने 3 लिखा, x की जगह पे हमने y लिखा, प्लस 1/2 a की जगह पे हम 3 रखेंगे, साइन इनवर्स x की जगह पे हमने y रखा, a की जगह पे हम 3 रखेंगे, प्लस c हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए y हमने वैल्यू लेट ली थी, वो वापस करें। कौन सी ली थी? यहाँ पे 2x, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 2x दे देंगे, तो यहाँ पे वो दे देंगे वापस। ये 1/2 ये अभी बाहर ही है, बाहर वाला 1/2, और ये अंदर जो 1/2 पड़ा था वो दिया। एक इस y की जगह पे क्या रखेंगे? 2x, ये 2x दे दिया, कि जहाँ पे y होगा वहाँ 2x रखेंगे, और ये 3 इसका स्क्वायर 9 भी रख सकते हैं, बाद में रखते हैं। यहाँ पे ये 2x y की जगह पे, प्लस और यहाँ पे ये 3 टाइम 3 इज 9 हो गया, 9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/2 हो गए, और यहाँ पे ये साइन इनवर्स फिर y आ गया, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, और नीचे 3 और प्लस c। बात आई समझ में? अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 2 में से कट गया, 2 में से कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, बाकी बचेगी x x बची, और यहाँ पे इसको रेडिकल से हल करें हम 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9/2 होगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे ये 2x/3 जो इसकी एंगल थी वो, और प्लस c। अब क्या करेंगे, अब ये जो बाहर वाले 1/2 है ये सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये फार्मूले के पीछे थे। ठीक है, तो अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, उससे भी मल्टीप्लाई होंगे, तो इससे करें मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 और ये x अंडर रेडिकल, यहाँ पे 9 - 4x स्क्वायर, और ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 2 इज 9/4 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे ये साइन इनवर्स, और ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंगल थी साइन की, एंगल के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ पे 2x/3 रखेंगे, और ये प्लस c रखा, तो ये है इसका हमारा बुक वाला ही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, उसमें भी तकरीबन वही बातें हैं। इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे हमने ये 25 का स्क्वायर बनता है 5, ठीक है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर बनता है हमारा 3, और x का तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे हमने dx दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए वेरिएबल के साथ नंबर नहीं हो तो इसको लेट ले लें। 3x हमने लेट लिया y के, और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करें तो 3x का डेरिवेटिव 1 आता है, और यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, और dx को डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएं, और यहाँ पे 3 इधर ले आए, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे dx होगा वहाँ 1/3 dy रखेंगे, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन साइन, ये 5 का स्क्वायर प्लस और 3x हमारा लेट था y के, और इसको dx हमारा था 1/3 dy के, ठीक है। अब ये जो 1/3 कांस्टेंट है इसे हम बाहर निकाल दें, 1/3 इंटीग्रेशन, और ये 5 इसका स्क्वायर, ये प्लस और ये y इसका स्क्वायर और ये dy। अब देखिए अकेला हो गया। अब ये फार्मूला हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
उसमें माइनस था, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइड में dy हो, तो ऐसा फार्मूला कौन सा है? तो चलिए यहाँ पे देखिए, बुक में दिखाऊँ आपको। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइड में डी एक्स है, तो ये 26 फार्मूला ये है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? 1/2 एक्स अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बड़े फार्मूले याद करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये जिसके इक्वल है वो ही हम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये फार्मूला किसके इक्वल था? 1/2 एक्स अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमने लिख लिया फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूले को इसमें हम पुट करते जाएंगे। जहाँ पे ए होगा वहाँ क्या रखेंगे? 5। देखिए जहाँ पे ए होगा वहाँ 5 कांस्टेंट नंबर जो होता है ए होता है, और जहाँ पे एक्स होगा वहाँ हम वाई रखेंगे। यहाँ पे वाई था। अब मैं बाहर से 1/3 भी दे दूँ, 1/3, क्योंकि बाहर 1/3 भी अलग थे। बाकी ये सारा फार्मूला ये 1/2 लिखा, एक्स की जगह पे हम वाई रखेंगे, लिखी, और ये ए की जगह पे हम 5 ही रखेंगे, और प्लस एक्स की जगह पे हम वाई रखेंगे, प्लस 1/2 ए की जगह पे भी हम 5 रखेंगे, यहाँ लॉग एक्स की जगह पे हम वाई रखेंगे, ए की जगह पे हम 5 रखेंगे, और ये वाई रखा और प्लस सी हमने रख लिया सारा फार्मूले में। जहाँ पे एक्स थी वहाँ हमने वाई रखा, और जहाँ पे इसमें ए थी वहाँ हमने 5 रखा। तो और बाहर से 1/3 जो थे हमारे फार्मूले से बाहर, वो भी हमने दे दिए। अब y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी। यहाँ पे देखिए 3x y के लेट लिया था, तो यहाँ पे ये 1/3 जो बाहर पड़े थे वो लिखे, ये 1/2 लिखा, इसकी जगह पे हम रखेंगे 3x, y की जगह पे वापस करना है, और यहाँ पे ये 5 हमने लिखा, और यहाँ पे भी 3x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 1/2, 5 का स्क्वायर होता है 25, क्या होता है 25 लिख लिया, क्योंकि 5 का स्क्वायर हल करेंगे 25, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 25 हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने लिखा लॉग y की जगह पे 3x, और यहाँ पे प्लस, और इस 5 का होगा ये वही लिखते हैं हाल फिलहाल, और y की जगह पे 3x होल स्क्वायर और प्लस सी हमने रख ली है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 टाइम 3 6 आ जाएगा, 6 आ गया। और यहाँ पे ये 3x पड़े थे ये वाले, अंडर रेडिकल 5 का स्क्वायर 25, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये भी हो गया, प्लस, और ये 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये इस वाले से भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 25/2 टाइम 3 6 हो जाएगा नीचे, ये इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, और ये लिखा लॉग, और यहाँ पे ये 3x प्लस इसका 25 आएगा स्क्वायर, और इसका आएगा 9x स्क्वायर, और ये प्लस सी। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, क्योंकि 3 टाइम 1 इज़ 3 टाइम 2 इज़ 6, तो 1/2, और ये x बचेगी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 25 प्लस 9x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे ये 25/6 लॉग, यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी हमने 25 प्लस 9x स्क्वायर लिखा, और ये प्लस सी लिखा। ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, बाकी 2 बचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखें वो। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया और ये डी वाई दिया और यहाँ पे इसको स्क्वायर बनाए तो 3y बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर 81 का 9 बनता है, 9 टाइम 9 इज 81 हो जाता है। ठीक है, अब फार्मूला हम नहीं लगा सकते, मैंने क्या कहा था, वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं हो तो 3y हम लेट ले लें। अब किसके लिए, यहाँ पे y तो फंक्शन है तो t ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, t लें x लें। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें। 3 यहाँ पे फंक्शन y था तो ये 1 आ जाएगा और dt अपॉन dy वही का वही लिखा हमने। ठीक है, अब dy डिवाइड में तो यहाँ चला जाएगा 3, ये dy और ये dt बचा यहाँ पे, तो 3 को भी उधर लेकर जाएं, dy 1/3 dt हो जाएगा। अब जहाँ पे dy होगा वहाँ 1/3 dt रखेंगे, जहाँ पे dy होगा वहाँ 1/3 dt रखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करें, इंटीग्रेशन साइन दिया और यहाँ देखिए dy है तो dy की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/3 dt। यहाँ रखें 1/3 dt और नीचे देखिए 3y हमने लेट लिया था t के, तो यहाँ पे t स्क्वायर और प्लस ये 9 हो गए। अब ये कांस्टेंट नंबर है, इसे हम बाहर निकाल दें, ये 1/3 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा dt और नीचे ये t स्क्वायर प्लस 9 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम फार्मूला लिखें, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस का आगे पीछे हो सकते हैं, a पहले लिखा हो x बाद में, तब भी कोई फ़र्क प्लस में नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसका ये वाला था, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर dx था तो ये 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे पीछे 1/3 तो लिखेंगे और फार्मूला जो इक्वल था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c हमने लिख लिया। अब इस फार्मूले में जहाँ पे x होगा वहाँ हम t रखेंगे, क्योंकि t था, यहाँ पे देखिए स्क्वायर दे दें। ठीक है, और जहाँ पे हमारा a होगा वहाँ हम 9 रखेंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 1/3 दिया और ये 1/a की जगह पे हम 9 रख दें और यहाँ पे tan इनवर्स और x की जगह पे y रखा, a की जगह पे 9 रख दें प्लस c। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/27 हो जाएगा और यहाँ पे ये tan इनवर्स y की जगह पे जो वैल्यू थी वो वापस करें, कौन सी वैल्यू थी, 3y, t की जगह पे 3y, सॉरी यहाँ पे t रखा था ना, t, क्योंकि t था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब वैल्यू वापस की तो 3y आ गया और नीचे 9 प्लस c। इसको हम टेबल लगाएं, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 3 इज 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/27 tan इनवर्स y/3 प्लस c। ये हो गया इसका हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, और यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए, लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर ये एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखें वही बात है, यहाँ पे ये dx लिखा और नीचे स्क्वायर बनाए तो 4 का बनता है 2 और ये x होल स्क्वायर और यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया। अब 2x को लेट लें, मैंने क्या कहा था इसके साथ नंबर नहीं हो, बार बार बातें आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि जहन में एक दफ़ा नहीं आए, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2x हमने लेट लिया y के लेते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 ये 1 हो जाएगा और ये dy/dx हो जाएगा। dx हम यहाँ ले जाएं और ये 1/2 dy हम यहाँ लेकर आए, 1/2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब क्या करेंगे, जहाँ पे dx होगा वो 1/2 dy रखेंगे पिछले क्वेश्चनों की तरह। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे हमने लिखा 1/2 dy और नीचे 2x हमने y के लेट लिया था और यहाँ पे ये 4 लिखा हमने, तो ये 1/2 कांस्टेंट था, बाहर जाएगा, ये 1/2 आ गया बाहर और यहाँ पे ये dy
यहाँ पे ये वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला देखेंगे कि ये फार्मूला कौन सा है, ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर डी एक्स हो। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर डी एक्स, फार्मूला नंबर 21। तो 1/2a लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस सी, ये जो इसके इक्वल है वो रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखें, देखिए 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और ये प्लस सी, और इसके बाहर हम 1/2 अलग दे देंगे जो हमने बाहर निकाले थे, ये वाले, ये फार्मूला लिखा जो इसके इक्वल था बुक में दिखाया, और बाहर वाले जो 1/2 वही लिखे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जहाँ पे एक्स होगा वहाँ हम वाई रखेंगे, और जहाँ पे ए होगा वहाँ हम 4 रखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 और ये 1/2 लिखा, ए की जगह पे हम 4 रखेंगे, और यहाँ लॉग एक्स की जगह पे हमने वाई रखा, ए की जगह पे 4 रखेंगे, एक्स की जगह पे वाई प्लस ए की जगह पे 4 प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 1/2 लिखें जो बाहर वाले थे, और यहाँ पे 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये लॉग लिखा। y की वैल्यू जो लेट ली थी वो वापस करें, 2x, जहाँ पे y होगा वहाँ 2x रखेंगे। तो ये हमने लिखा 2x माइनस 4, यहाँ पे भी लिखा 2x प्लस 4 और ये प्लस सी आ गया। अब हम करेंगे क्या, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 8 टाइम 2 16 हो जाएगा, 1/16 लॉग 2x माइनस 4 2x प्लस 4 प्लस सी, यही है इसका बुक वाला आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे बुक में ही इस तरीके से भी दिया हुआ है, अगर इस तरीके से भी लिखें तब भी सही है। देखें यहाँ पे 1/16 लिखा, और ये लॉग, अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो बाकी बचेगा x माइनस 2 निकल सकता है कॉमन, और नीचे से भी अगर 2 कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 बचेगा। ये क्यों कॉमन निकाले, क्योंकि इस 2 को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो 1/16 लॉग x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 कॉमन निकला, और ये प्लस सी। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। ये भी 100% सही है, कॉमन निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बुक में ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 2 x प्लस 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। इसके हमने 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम किए। इन क्वेश्चनों में, इस सारी एक्सरसाइज में अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई ऐसी बात हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।